राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एकादशी के दिन चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए और उड़ीसा की जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को एकादशी के दिन चावल का भोग क्यों लगाया जाता है। इसके पीछे की धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता को हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विभा मिश्रा आध्यात्मिक टॉक्स चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सभी परम मंगल में होंगे और आप सभी पर श्रीहरि की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसे सब में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। एकादशी व्रत जो है सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री नारद जी ने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत करके भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त की थी। तो एकादशी व्रत के बहुत से नियम हैं, जिसमें एक नियम ये भी शामिल है कि एकादशी के दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के नियमों में दशमी से ही ये नियम शुरू हो जाता है कि एक दिन पहले से हम चावल का सेवन ना करें। इसके पीछे धार्मिक मान्यता भी है और वैज्ञानिक मान्यता भी है। तो मैं आपको एक एक करके दोनों के बारे में बताती हूँ। सर्वप्रथम धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि मेधा जो थे, जिन्होंने महाशक्ति के प्रकोप से बचने के लिए, माता के प्रकोप से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनका शरीर धरती में समाहित हो गया था। जिस दिन उन्होंने ये कार्य किया था, जिस दिन उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, उस दिन कहते हैं कि एकादशी थी और जहाँ पर उनका शरीर धरती में समाहित हुआ वहाँ से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। इसीलिए चावल और जौ को जीव अनाज के रूप में माना जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि माता की पूजा में जौ का प्रयोग किया जाता है। वो महर्षि मेधा का एक समर्पण होता है माता के सामने। दूसरी धार्मिक मान्यता ये है कि कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से हम रेंगने वाले जीव की योनि में जाते हैं और द्वादशी के दिन चावल का सेवन करके हम इस योनि से मुक्ति पा जाते हैं। तो ये तो इसकी धार्मिक मान्यता बताई गई है। अब वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार चावल का संबंध जो होता है वो पानी से होता है और पानी का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। जल तत्व की जितनी भी राशियां हैं वो इससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है। इसीलिए एकादशी में एक दिन पहले से ही चावल न खाने की जो है सलाह दी गई है, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम रहे एकादशी के दिन और हमारा मन स्थिर रहे, चंचल ना रहे, जिससे कि हम एकादशी व्रत के नियमों का पालन कर सकें, भगवान की भक्ति कर सकें और भगवान की व्रत के जो है सर्वश्रेष्ठ नियम जो है उनका जो है पालन कर सकें। इसलिए ही जो है चावल का सेवन मना किया गया है एकादशी के दिन। अब हम चर्चा करेंगे कि एकादशी के दिन जब चावल का सेवन नहीं करते हैं तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ को चावल और दाल का भोग जो है वो क्यों लगाया जाता है। कहते हैं कि जो उड़ीसा यानी उस क्षेत्र का जो मुख्य भोजन है वो चावल ही है। इसीलिए भगवान ने अपने भोग में चावल को स्वीकार किया है, जिससे कि और लोगों को कोई दोष ना लगे। एक बार बताते हैं कि एकादशी के ही अवसर पर एक स्वयं एकादशी देवी ने भगवान से इसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री जगन्नाथ ने एकादशी को अपने ही मंदिर में उल्टा लटकने का आदेश दिया है। इसीलिए जब हम उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर उल्टा लटकी हुई एकादशी के भी दर्शन करते हैं, जिससे कहते हैं कि कभी भी आपने आजीवन एकादशी के दिन अगर चावल का सेवन किया हो या आगे भी आप कर सके तो इसके पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी दोनों धार्मिक और जो है वैज्ञानिक मान्यता। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आशा करती हूँ पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर और ज़रूर जो है आप सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।